हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कबरी बोरा। एपिसोड के शुरुआत में हमें युवान चोंग और जियाओ याओ को दिखाए जाते हैं। जियाओ याओ चेहरे का सर्जरी हो जाने के बाद कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल पर रहता है। जियाओ याओ युवान चोंग को कहता है, मैं सोच रहा हूँ मेरी माँ को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। युवान चोंग कहता है, क्या तुम उससे इस बात को छिपाने में सक्षम हो? जियाओ कहता है, कुछ दिनों के लिए ये सब पता नहीं चलना चाहिए। मैं बस उसे बता दूंगा कि मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ और मेरे सभी दोस्तों को तुम मेरी ओर से झूठ बोलने के लिए कह देना। एक बार मेरे हालत में सुधार हो जाए तो मैं उसे बता दूंगा, वरना वो इस तरह मुझे देखकर खुद को संभाल नहीं पाएगी। युवान चोंग कहता है, तुम्हें डर है कि वो ये सब देखकर खुद को संभाल नहीं पाएगी, तो तुम्हें इस तरह की बातें नहीं भड़कानी चाहिए। जियाओ कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे उकसाया, पहले उसने हमला किया था। युवान चोंग कहता है, फिर भी तुम्हें लड़ाई शुरू नहीं करना चाहिए था। यदि तुम उस समय वहां से कहीं भाग गए होते तो इस तरह नहीं रहने पाते। फिर जियाओ याओ उस लड़ाई के बारे में ही कुछ कहता रहता है। युवान चोंग उसे कहता है, मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कंपटीशन के मैदान में उपयोग किए जाने वाले शिक्षा सार रियल लाइफ में उपयोग नहीं किए जाना चाहिए। पहले तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। फिर युवान चोंग सोचते हैं, वो मेरे वजह से घायल हो गया, मैंने उसे सही समय पर मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं उससे आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा। मतलब जियाओ याओ को जिस आदमी ने घायल किया था उसके बारे में सोचता है। जियाओ कहता है, मुझे नींद आ रहा है। युवान चोंग कहता है, तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेते? ऐसे कहकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। जियाओ याओ को दर्द होते हैं, लेकिन युवान चोंग को अपने पास देखकर अपना दर्द छुपाने की कोशिश करता है ताकि युवान चोंग उसकी वजह से परेशान में ना पड़े। फिर जियाओ याओ सो जाते हैं और युवान चोंग पूरी रात उसके हाथ पकड़कर उसके पास बैठे होते हैं। कुछ दिनों के बाद जियाओ याओ का चेहरे का दर्द खत्म हो जाते हैं। जियाओ याओ हॉस्पिटल के बेड पर बैठे होते हैं और युवान चोंग उसके पास बैठे होते हैं। जियाओ याओ युवान चोंग के साथ बस खानी हरकतें करते हैं। युवान चोंग कहता है, चीजों को इधर उधर फेंकना बंद करो। जियाओ याओ कहता है, क्यों? क्या लगता है कि मेरा चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया है? युवान चोंग कहता है, थोड़ा ठीक हो रहा है। जियाओ याओ कहता है, तुम किस संदर्भ में बात कर रहे हो? ऐसे कहकर अपना फेस दिखाते हैं। युवान चोंग कहता है, एक्चुअली इतना घाव नहीं है। ये बात सुनकर जियाओ याओ खुश हो जाते हैं। फिर जियाओ याओ युवान चोंग को बेड को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कहता है। जब युवान चोंग बेड उठाने लगते हैं तो फिर जियाओ याओ उसे मारते हैं। युवान चोंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जियाओ कहता है, कुछ भी तो नहीं, मुझे अचानक लगा कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। वहाँ जियाओ याओ की मॉम आती है और अपने बेटे को हॉस्पिटल पर ऐसे हालत में देखकर थोड़ा घबराते हुए उसके हालचाल पूछती है। जियाओ याओ अपने इशारों से युवान चोंग को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि मॉम को पता ना चले कि उसके साथ सच में हुआ क्या था। युवान चोंग बाहर चले जाते हैं। युवान आरयू आती है और युवान चोंग उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? युवान आरयू कहती है, मैं यहाँ उनसे मिलने के लिए आया हूँ। क्या मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है? युवान चोंग कहता है, जब तुम उससे मिलोगी तब उससे शोध के बारे में मत पूछना, स्पेशली उसके आंखों के साइज के बारे में मत पूछना। फिर युवान आरयू जियाओ याओ से मिलती है और जियाओ याओ को देखकर सोचती है, मैं यहाँ बहुत देर तक नहीं रह सकती, वरना मैं फिर कुछ गलत बोल दूंगी।
युआन आर्यू जियाओ याओ के मॉम को अपने तबीयत अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है और फिर जियाओ याओ को अपने तबीयत ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर युआन आर्यू वहाँ से चले जाने के लिए बाहर आती है। तब भी युआन आर्यू को नाच शेड्यूल देती है और जहाँ जियाओ याओ के बारे में लिखा हुआ था कि जियाओ याओ के आँखों को फिर से आफ्टरनून टाइम पर जांच करना चाहिए। जियाओ याओ की मॉम युआन आर्यू को शेड्यूल के बारे में पूछती है। तभी युआन आर्यू उसके आँखों के बारे में बोल देती है और मॉम को जियाओ याओ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और मॉम जियाओ याओ को कहती है, यह सच है कि तुम्हारी एक आँख दूसरे से बड़ी है। ऐसे ही उसे मॉम बातें सुनाती है। युआन आर्यू बाहर आकर खुद को कहती है, मैं हमेशा गलत बात क्यों कहती रहती हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। उतने में वहाँ दायू आते हैं और उससे युआन आर्यू रुककर कहती है, क्या तुम जियाओ से मिलने के लिए आ रहे हो? दायू कहता है, हाँ। युआन आर्यू कहती है, जब तुम वहाँ जाओगे तब तुम जियाओ के चेहरे के बारे में कुछ मत पूछना, स्पेशली उसके आंखों के साइज के बारे में मत पूछना। दायू कहता है, क्या तुम्हारी और कोई काम नहीं है जो तुम ये सब बता रहे हो? ऐसे कहकर दायू जियाओ से मिलने के लिए चले जाते हैं। जियाओ दायू को पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ संबंध तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे? मतलब फ्रेंडशिप के बारे में कहता है, क्या तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आ रहे हो? दायू कहता है, मैं बस यहाँ रहना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि जीवन ने तुम पर कितना प्रतिशत लिया है। किसी ने कहा है तुम्हारे आँखों के साइज अलग अलग है, तुम्हारे एक आँख दूसरी से बड़ी है और तुम अभी भी डरते हो इस बारे में लेकर ना केवल तुम्हारे एक आँख दूसरे से बड़े हैं, तुम्हारे चेहरे पर हर जगह चोट के निशान हैं झाइयों की तरह, और साथ ही तुम्हारे नाक और दोनों गाल का साइज डिफरेंस लग रहा है। ये सब बातें सुनकर जियाओ को गुस्सा आ जाते हैं और दायू को कहता है, मेरे बारे में कुछ और मूर्खतापूर्ण है, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? ऐसे कहकर जियाओ एक गिफ्ट देते हैं, जो गिफ्ट जियाओ ने उस दिन उसके लिए खरीदा था। दायू पूछते हैं, यह क्या है? जियाओ कहता है, तुम्हें देने के लिए ये गिफ्ट लेकर गया था, तभी रास्ते में मेरे साथ एक्सीडेंट हो गई। दायू पूछते हैं, तुम मुझे यह क्यों देना चाहते थे? जियाओ कहता है, उस दिन काम के बाद तुम्हारे साथ दोपहर का खाना खाने के लिए जल्दी में था और साथ ही तुम्हें खुश देखने के लिए एक गिफ्ट भी खरीद लिया था। जब तुम्हारे घर जा रहा था तो भी अचानक रास्ते में कार खराब हो गई। मैं इसके बारे में फिर से बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरा जुनून बर्बाद कर दिया। यह सब बात सुनकर दायू कुछ नहीं कहता है। फिर जियाओ कहता है, क्या तुम यहाँ मुझ पर हंसने के लिए आए हो? तुम अभी हंस क्यों नहीं रहे हो? दायू कहता है, मेरे बात सुनो। आमतौर पर मैं अचानक जियाओ कहता है, अब कुछ मत कहो, मैं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हूँ कि तुम बाहर से काफी उदार दिखाई देते हो और लेकिन अंदर से तुम बाजार की उन महिला की तरह ही क्षमाशील हो। क्या मैं गलत हूँ? तुमने कहा था कि मैंने तुमसे बातें छिपाई है। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले फोन किया था तुमसे माफी मांगने के लिए और तुम्हें लाड़ प्यार करने के लिए, लेकिन तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया। तुम अभी मुझे कमजोर आदमी समझ रहे हो। तुम मुझे सीधा बोल क्यों नहीं देते? दायू कहता है, ठीक है, तुम जीत गए हो क्योंकि तुम अभी घायल हो। तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है और इसके लिए थैंक यू। ऐसे बातचीत करने के बाद दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो जाती है। अगले स्क्रीन पर ब्लैक पैंथर सिक्योरिटी का टीम दिखाए जाते हैं, जहां वो लोग जियाओ के बारे में बात करते रहते हैं और वहां युआन जंग छुपकर उन सभी के बातों को सुन रहे होते हैं। जब वो लोग अपने गाड़ी लेकर
जाने लगते हैं तभी युआन जोंग उस गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं और उन सभी के बीच फाइट हो जाते हैं। और एक आदमी को युआन जोंग कहता है, अगर तुम लोग मेरे बच्चे पर एक और उंगली रखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे ये ब्लैक पैंथर रक्तपान में समाप्त कर दूंगा। ऐसे कहकर युआन जोंग वहां से बाहर चले जाते हैं। गोदाम में पेट्रोल लीक हो जाने के वजह से आग लग जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 26 खत्म हो जाते हैं। गाइस, आज का एपिसोड आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।